बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। अभी आपकी 9th की बुक की एक्सरसाइज है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, डिटेल्ड लेक्चर दिया था कि इंस्पेक्शन मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड ये दोनों एक ही चीज़ है। उसके थ्रू हम इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की जाएगी उतनी ही ज़्यादा हमें आराम से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले इक्वेशन है अमोनिया जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मेशन होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की और वाटर की। इसको किस तरह से बैलेंस किया जाए। स्टेप नंबर 1 जो है इंस्पेक्शन मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड का जो है, उसमें स्टेप नंबर 1 में हमें सबसे पहले तो इक्वेशन देखेंगे और फिर इसमें हम दोनों साइड्स के जो ये रिएक्टेंट साइड है ये प्रोडक्ट साइड है, दोनों में हम नंबर ऑफ एटम्स जो है उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले हम पहले चेक करेंगे कि इसमें कितने रिएक्टेंट में एटम्स जो हैं वो कितना नंबर है और प्रोडक्ट साइड पर भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। और ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम जो है कोफिशिएंट जो इधर लिखा जाता है नंबर उसको हम चेंज कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स लिखे होते हैं उनको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इसलिए कि यहाँ इसको अगर चेंज करेंगे तो हमारे पास ये जो केमिकल होगा, जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो इंटायरली चेंज हो जाएगा, जो कि हमने नहीं करना। बिकॉज जो हमें इक्वेशन गिवन है उसी को हमने एज इट इज, उसमें सिर्फ हमने नंबर ऑफ एटम्स को चेंज करके इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ये चीजें आपने बिल्कुल जहन में रखनी है कि इन नंबर ऑफ एटम्स को जो गिवन है इनको हमने चेंज नहीं करना है। यहाँ पर इसके सामने जो नंबर्स अगर हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं और इनको कोएफिशिएंट कहा जाता है। अब आते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड, कि यहाँ पर जो कितने नंबर ऑफ एटम्स है और प्रोडक्ट साइड पर भी कितने हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हम वो लिस्ट बना लेंगे। रिएक्टेंट में हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीजन है। तो फिर हम लिख लेंगे उसके सामने ही प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब काउंट करते हैं रिएक्टेंट साइड पर नाइट्रोजन कितने हैं। ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के इधर कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स इसका 1 है एटम, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि नाइट्रोजन 1 है। प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रोजन यहाँ पर सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड में है, तो यह भी नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है। यहाँ पर भी हमने 1 लिख लिया। फिर आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं, 3 एटम्स। देखें ये 3 एटम्स दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया हाइड्रोजन 3 एटम्स है। और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये देखें यहाँ पर कितने दिए हैं, यहाँ पर 2 एटम्स दिए हुए हैं ये, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है, 2 लिख लिया। फिर आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पर देखें 2 एटम्स गिवन है, यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ एटम्स लिख लिया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर एक यहाँ पर है इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है, और एक यहाँ पर है, मीन्स के 1 1 2 है, हमारे 1 + 1 2 है। तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 है प्रोडक्ट साइड पर। लेट्स सी, अब इनको नाइट्रोजन 1 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 3 और 2 ये अनबैलेंस्ड है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, वो भी बैलेंस्ड है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें देखते हैं कि स्टेप नंबर 2 में क्या करना है। तो फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर कोई नंबर इंक्रीज करते हैं तो ऑफकोर्स ये देखें इसके साथ ही नाइट्रोजन भी चेंज हो जाएगा, इसके साथ ही तो ऑक्सीजन में भी फर्क आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन को चेंज, हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा नंबर लगा सकते हैं ताकि हमारे पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी पता लग जाए। सो फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन ऑन ईच साइड मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कोएफिशिएंट 4 के साथ। ऑन रिएक्टेंट साइड पर, रिएक्टेंट के साइड पर हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ये जो प्रोडक्ट साइड पर है इसको भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर हमने 2 से क्यों नहीं स्टार्ट लिया। 2 से लेट सपोज अगर देते भी हैं स्टार्ट तो हमारे पास देखिए क्वांटिटी में फर्क आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ऑड नंबर में आ जाएगा, और जब ऑड नंबर में आता है यहाँ पर हमने सपोज 2 भी लगा दिया तो 2 हो जाएगा ऑक्सीजन का और 1 ये हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ऑड नंबर में बैलेंसिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो ट्राई टू डू इन द इवन नंबर, उससे हमारे पास जो है
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं वो सही तरीके से आ जाएंगे। तो इसीलिए हमने 4 को चूज किया है। 3 भी हम करेंगे तो 3 में भी हमारे पास चेंज आ जाएगा, तो हमने 4 को किया है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी 4 लगाने हैं अमोनिया के साथ भी, और नाइट्रिक ऑक्साइड जहां जहां नाइट्रोजन अटैच है वहां पर हम उसकी कोएफिशिएंट लगाकर क्वांटिटी चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने 4 लगा लिया अमोनिया के साथ, और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ भी 4 लगा लिया। अब हमने अगर इसको करना है, देखें यहाँ पर हमने लगा लिया, फिर वही हम इसको बैलेंस करने के लिए फिर वही हम लिखेंगे इजी करने के लिए कि किस तरह से चेक इसको करेंगे कि रिएक्टेंट हमारे एटम्स जो है कितनी क्वांटिटी में है और प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में है, आफ्टर पुटिंग 4 ऑन अमोनिया एंड 4 ऑन नाइट्रिक एसिड, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड पे देखते हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 4 है, हमने 4 लिख लिया। यहाँ पर नाइट्रोजन 4 है, 4 लिख लिया, इट मीन्स नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। फिर आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखें आपके पास 3 है और यहाँ पर 4 लगाया हुआ है, तो इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12। तो हाइड्रोजन कितने आ गए हमारे पास, 12 आ गए। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब उसकी क्वांटिटी 2 ही है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है। फिर आ जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं लगाया हुआ है, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं, 2 है, तो ये 2 ही लिखेंगे। और यहाँ पर हमने नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ 4 अटैच किया हुआ है, तो ये वही नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन के भी हैं और ये इसके भी हैं। तो यहाँ पर देखें 4 ऑक्सीजन है और 1 ये है, मीन्स के ऑक्सीजन टोटल हमारे पास 5 है, 4 + 1 5 है। फिर इनको चेक करेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। अब हमारे लिए और आसान हो जाएगा कि किस तरह से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करें। इसके लिए अब हम चेंज करेंगे, स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। स्टेप नंबर 3 में देखें, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन मल्टीप्लाई ऑक्सीजन बाय कोएफिशिएंट 5 ऑन रिएक्टेंट साइड। इसको हमने रिएक्टेंट साइड पर 5 से करेंगे, बिकॉज हमारे पास वो चेंज था, उसमें वो क्वांटिटी नहीं थी। इसको बैलेंस करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन को, एंड रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे 6 से। 6 यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट साइड पर। लेट्स डू, यहाँ पर हम देखते हैं कितना होता है, 4 तो हमने पिछले स्टेप में लगा दिया था। अब यहाँ पर हमने 5 रखेंगे, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 5 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए करते हैं। फिर हमने लिख लिया, यहाँ 5 लिखा है और हाइड्रोजन के साथ 6 लिखा है। जब बैलेंस करके चेक करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, नाइट्रोजन देखे 4 है, यहाँ पर ये 4 है क्वांटिटी वाइज, और यहाँ पर नाइट्रोजन ये भी 4 ही है, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। अब हाइड्रोजन की देखते हैं, हाइड्रोजन 4 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12, रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन 12 है। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर हमने 6 पुट किया था, 6 2 ज़ा 12, ये भी बैलेंस हो गया, मीन्स के हाइड्रोजन अब बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास पहले 2 था, हमने 5 से 5 लगाया है, तो 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 10 इधर। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है कि यहाँ पर देखें आप 4, तो ये हो जाएगा, ये 4 नाइट्रोजन को भी कवर कर रहा है, 4 ऑक्सीजन को भी कवर कर रहा है, तो 4 ये हो जाएगा 4, और प्लस यहाँ पर है 6, ये वाला इसके साथ भी है, प्लस 6, 4 + 6 10, तो इस तरह से ऑक्सीजन 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 4 4, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 10 तो लास्ट में हमने जब चेक किया, reactant और product both sides are equal in number of atoms, so the equation is balanced। इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 कोएफिशिएंट, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और 6 लगाने से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। दूसरी इक्वेशन जो एक्सरसाइज में गिवन है, ये हमारे पास है, पोटेशियम नाइट्राइट रिएक्ट करता है पोटेशियम नाइट्रेट के साथ और फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन की। अब यहाँ पर जो हमारे पास
स्टेप नंबर 1 में हम रिएक्शन वही उसी तरह से हम जाएंगे जो जैसे हम पिछली इक्वेशन में गए थे। बैलेंसिंग के लिए रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा, नंबर ऑफ एटम्स हम लिखेंगे, हम कौन कौन से हमारे पास एटम्स गिवन हैं। यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम गिवन है, पोटेशियम हमने दोनों तरफ गिवन है, हम दोनों तरफ लिखा। नाइट्रोजन दोनों तरफ गिवन है, हमने दोनों तरफ लिखा। ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन ये भी है, ये भी है। अब यहाँ पर हम उनकी क्वांटिटी चेक करते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, हमने 1 लिखा। यहाँ पर पोटेशियम 1 है, हमने 1 लिखा। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 3 है, तो ऑक्सीजन हमने 3 लिखा। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 2 प्लस 4, ऑक्सीजन 4 है। और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन में हमारे पास पोटेशियम और नाइट्रोजन बोथ आर बैलेंस्ड। सिर्फ एक ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड पर 3 है और प्रोडक्ट साइड पर 4 है, तो ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को चेंज नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या है, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास है, इसको हम यहाँ पर पोटेशियम नाइट्राइट जो है उसको भी चेंज करेंगे। किस तरह से कि यहाँ पर भी हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट से, और यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने 2 पुट कर लिया, यहाँ पर भी हमने 2 पुट कर, दोनों साइड्स पर हमने 2 2 रखेंगे, इसलिए कि हमें इसको बैलेंस करना है। तो अब यहाँ पर दोबारा से चेक करते हैं। अब यहाँ पर जब हमने 2 किया तो ये पूरे इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर भी रखा है तो ये इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा। तो रिएक्टेंट हमारे पास पोटेशियम कितने हैं, 2, यहाँ पर हमने लिख लिया ये 2 है, और यहाँ पर भी 2। नाउ क्वांटिटी तो बढ़ गई पोटेशियम की 1 से, बट यहाँ पर बैलेंस्ड है ये। नाइट्रोजन को चेक करते हैं, ये 2 इसको भी कवर कर रहा है तो नाइट्रोजन भी 2 है, और ये 2 इसको भी कवर कर रहा है तो नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड ही है, यहाँ पर 2। ऑक्सीजन 2 3 जा 6, देखिए यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ पर हमारे पास कितना है ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, ये 4 है प्लस ये 2 एटम्स है, तो 4 प्लस 2 6, तो ऑक्सीजन भी 6 है। मीन्स के तीनों हमारे पास एटम्स पोटेशियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस्ड है क्वांटिटी वाइज, 2 2 2 2 एंड 6, सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। फिर तीसरी इक्वेशन पे आते हैं। तीसरी इक्वेशन हमारे पास है कैल्शियम प्लस वाटर, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रोजन गैस की। तो इसमें स्टेप नंबर 1 में उसी तरह से सेम हम करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को चेक करेंगे, लिख लेंगे कैल्शियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पर भी कैल्शियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। यहाँ पर कैल्शियम 1 है, देखें 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। यहाँ पर कैल्शियम कितना है, ये 1 है, ये इसका नहीं, ये इसी का होगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का है, तो यहाँ पर सिर्फ कैल्शियम 1 ही है। फिर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन 2 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर ये पूरी ब्रैकेट है, मीन्स के ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो ये हो जाएगा 2, और ये भी 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ये हमने 1 लिखा, और यहाँ पर कितने हैं, ये 2 है, यहाँ पर है ही नहीं तो 2 है, तो ये ऑक्सीजन 2 है। मीन्स के हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो अब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ही बैलेंस करना है। सो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, टू बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन मल्टीप्लाई इस वाटर को H2O को विद 2 कोएफिशिएंट, 2 से करेंगे ताकि हमारे पास जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही बैलेंस हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो किसने कौन कौन से साइड पर, कोएफिशिएंट ऑन रिएक्टेंट साइड पर, ये रिएक्टेंट साइड है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने 2 पुट कर लिया, यहाँ पर कम है यहाँ पर ज्यादा है, तो इसीलिए देखिए ये 2 है, ये 4 है, डबल है, इसीलिए सिर्फ हम रिएक्टेंट साइड पर ही इसको चेंज करेंगे। लेट्स सी, कैल्शियम हमारे पास, हमने इसको कुछ नहीं किया तो कैल्शियम 1 रहा, यहाँ पर भी 1 रहा। हाइड्रोजन को यहाँ पे 2, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 आ गए, और यहाँ तो ऑलरेडी 4 ही थे, देखें 2 इसके और 2 इसके, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएंगे।
ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 2 है, बिकॉज ये इसको भी कवर कर रहा है, तो ऑक्सीजन हमारे पास ये क्या हो जाएंगे 2 यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 2 थे, ये इसको भी कवर कर रहा है, तो इस तरह से ऑक्सीजन भी 2 है। मीन्स के नाउ तीनों हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बैलेंस्ड है क्वांटिटी वाइज। इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। अब आते हैं लास्ट वाली इक्वेशन पे हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, इसके बाद भी एक है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट गिवन है, ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू सोडियम कार्बोनेट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कि अगर आप इसको इसके साथ इसकी ब्रेकिंग होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में भी हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स की तादाद बढ़ गई है, लेकिन सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, और प्रोडक्ट में हमारे पास सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन, यही हमारे पास है। तो हम इसकी नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। सोडियम देखें रिएक्टेंट साइड पर 1 है, प्रोडक्ट साइड पर भी ये 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। हाइड्रोजन 1 है, हमने 1 लिखा, प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, 2 लिख लिया। कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर 1 है, हमने 1 लिखा, प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास एक ये है, एक ये है, 2 है नंबर ऑफ एटम्स। बहुत ध्यान से, बहुत होश से आपने चेक करना है, देखना है कि कोई आपसे मिस ना हो जाए। फिर ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पर 3 है, ये 3 है ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पर कितने हैं, ये हमने 3 लिखा, प्रोडक्ट साइड पर 3 ये हैं और 2 ये हैं, 3 ये 2 + 5 और एक ये भी है, टोटल 6 है हमारे पास। 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड पर। अब हमारे पास ये भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, कार्बन एंड ऑक्सीजन ये भी बैलेंस नहीं है। यहाँ क्वांटिटी कम है, यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ बढ़ा देंगे तो यहाँ पर इतनी हो जाएगी अंदर, उसी हिसाब से। तो मल्टीप्लाई करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को 2 के साथ, इसलिए कि इसको अगर 2 करेंगे तो सब की सब क्वांटिटीज में फर्क आ जाएगा। यहाँ पर हमने 2 के साथ किया और इसको मत टच नहीं करेंगे। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं इनको नहीं कुछ आपने करना है। अगर आपने नंबर्स भी लगाने हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया है तो आप भी इसी तरह से नंबर चेंज कर सकते हैं, मगर इनको मत टच कीजिएगा। नाउ रिएक्टेंट हमने लिखा, प्रोडक्ट लिखा, अब इसको हम चेक करेंगे। सोडियम वही हमने लिखा, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये इसमें डिसइंटीग्रेट हो गया था तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स वही हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2 है, ये जो 2 है ये सबको कवर कर रहा है। सोडियम 2 है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 था यहाँ पर। हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड पर 2 इसका है तो 2 ये हो जाएगा, हाइड्रोजन का भी है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, ये 2 है, हमने लिख लिया यहाँ पर 2। कार्बन की तरफ आते हैं, ये 2 इसको भी कवर कर रहा है तो कार्बन भी 2 है। यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन कितना है, 1 2, वो भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे, अब ऑलरेडी 3 था तो ये 2 है, तो 2 3 6, तो 6 ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 3 ये हैं, 3 4 5 6, 6 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो हर देखें क्वांटिटी जो है नंबर ऑफ एटम्स की इक्वल है दोनों साइड्स पर, इट मीन्स के इक्वेशन हमारे पास अब बैलेंस्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर आखिरी इक्वेशन पर आते हैं। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। स्टेप नंबर 1 उसी तरह से हम करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ एटम्स हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो हमने कार्बन और ऑक्सीजन लिखा। रिएक्टेंट साइड पर कार्बन 1 है, हमने 1 लिखा। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ये हैं एटम्स, एक ये है, तो 3 एटम्स हैं।
और प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है, कार्बन 1 है, हमने 1 लिखा, ऑक्सीजन 2 है, 2 लिखा। इट मीन्स कार्बन तो बैलेंस्ड है, सिर्फ ऑक्सीजन जो है हमारे पास बैलेंस नहीं है। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर 3 है और यहाँ पर 2 है। अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो फॉर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको हम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जब उसके साथ 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑन रिएक्टेंट साइड पर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम भी 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास जो है इक्वल क्वांटिटी आ जाएगी। दोनों तरफ हमने इसको भी 2 के साथ करेंगे, इसको भी 2 के साथ करेंगे। यहाँ हमने 2 लगा दिया, यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। अब इसको हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखें कार्बन जो है ये 2 इन दोनों को कवर कर रहा है, तो ये कार्बन 2 एटम्स हैं। प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास ये भी इसको कवर कर रहा है, तो कार्बन भी यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन को चेक करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन ये 2 इसके साथ भी है, तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 ये हो जाएंगे। ये देखें ये 2 ये हो जाएगा, 2 एटम्स ये हैं, 2 + 2 4 एटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। वेरेज यहाँ पर हमारे पास 3 थे, तो यहाँ पर हमने बढ़ा दिया है तो इसलिए यहाँ पर 4 आ जाएंगे, और यहाँ पर भी हमने बढ़ा दिया है तो ये 2 2 ज़ा 4, ये इसको कवर करेगा, दोनों 2 2 ज़ा 4, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास 4 आ जाएंगे। अब देखें आप कार्बन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पर हमने 2 लगाए, यहाँ पर 2 मीन्स के 2 molecules of carbon dioxide reacts with 1 molecule of oxygen forming 2 molecules of carbon dioxide. So now this equation is balanced. होपफुली आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान सी हैं, बस इनमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.